आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत सीधे श्रीनगर से लाइव। 5 अगस्त की ये तारीख कैसे भारतीय इतिहास में स्वर्णिम तारीख बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को कैसे धारा 370 हटाकर सशक्त किया गया। आज ही के दिन करोड़ों राम भक्तों की राम मंदिर की मुराद पे एक कदम आगे बढ़ाया भूमि पूजन के साथ। और आज जो ओलंपिक मेडल मिला उसने इस तारीख को और सुनहरा बना दिया है। महाभारत आज श्रीनगर से लाइव आपके लिए लेकर आ रही हूं और सवाल पूछ रही हूं कि जब धारा 370 हट गई, राम मंदिर के लिए भूमि पूजन हो गया, लेकिन इस दौरान विपक्ष क्या सिर्फ सेल्फ गोल की सियासत में ही उलझा रहा? क्योंकि यही का कड़ा प्रहार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है विपक्ष पर। इसी पर कर रही हूं आज की महाभारत सीधे श्रीनगर से लाइव। पहले यह रिपोर्ट देखिए और फिर महाभारत। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। जय सिया राम। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। रंग दे, 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 रंग दे। भारत की विजय की शुरुआत हो चुकी है। अयोध्या कश्मीर पर सेल्फ गोल वाली सियासत। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राजनीतिक स्वार्थ के में डूब करके ऐसी चीजें कर रहे हैं, लगता है सेल्फ गोल करने में जुटे हैं। मोदी के फैसलों पर देश साथ, विपक्ष पर आघात। 5 अगस्त को बदला इतिहास, करो देश की बात। 5 अगस्त यानी वो तारीख जो प्रधानमंत्री मोदी के उस फैसले का गवाह बना जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। जिन फैसलों का इंतजार देश दशकों से कर रहा था, आज के ही दिन पीएम मोदी ने उन पर मोहर लगाकर दुनिया को बता दिया कि नया भारत कड़े और बड़े फैसले लेने में न झिझकेगा न रुकेगा। भारत की जीत की शुरुआत। अगस्त का ये महीना भारत के इतिहास में उसकी शुरुआत ही देखिए, एक प्रकार से उपलब्धियां लेकर के आई है। ऐसा लग रहा है कि भारत की विजय की शुरुआत हो चुकी है। राम की नगरी अयोध्या में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों से बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज ही कश्मीर ने 7 दशक पुरानी बेड़ियां तोड़ी थी और आज ही रामलला के भक्तों का इंतजार भी खत्म हुआ था। करीब 7 दशक के बाद 2 साल पहले 5 अगस्त को ही आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को हर अधिकार, हर सुविधा का पूरा भागीदार बनाया गया था। यही 5 अगस्त है जब पिछले साल कोटि भारतीयों ने सैकड़ों साल बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण की तरफ पहला कदम रखा। आज अयोध्या में तेजी से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। एक तरफ देश अनुच्छेद 370 के खात्मे के साथ ही एक देश एक विधान का सपना सच होने का जश्न मना रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अंध विरोध की राजनीति करने में जुटी है। अयोध्या में पीएम मोदी ने आज विपक्ष की इस सियासत पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि एक तरफ हमारे युवा भारत के लिए उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ के चलते सेल्फ गोल कर रहे हैं। हमारे युवा भारत के लिए नई सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं, जीत का गोल के बाद गोल कर रहे हैं। तो वहीं देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राजनीतिक स्वार्थ के में डूब करके ऐसी चीजें कर रहे हैं, लगता है सेल्फ गोल करने में जुटे हैं। विचारधारा पर विरोध की राजनीति करने का अधिकार भारत का संविधान हर नागरिक को देता है, लेकिन क्या देशहित के मुद्दे पर भी अंध विरोध की राजनीति को स्वीकार किया जा सकता है? कश्मीर में 370 को हटाकर पीएम मोदी ने 7 दशक पुरानी उस गलती को सुधारा जिसकी भारी कीमत आतंक के रूप में हम चुका रहे थे।
दूसरी तरफ राम मंदिर पर शीर्ष अदालत के फैसले के बाद भूमि पूजन का फैसला कर पीएम मोदी ने राम भक्तों की दशकों पुरानी मुराद पूरी की। जब देश मोदी के फैसले के साथ है तो विरोध करना क्या विपक्ष का सेल्फ गोल नहीं? इस देश की महान जनता ऐसी स्वार्थ और देश हित विरोधी राजनीति का बंधक नहीं बन सकता। ये लोग देश के विकास को रोकने की कितनी भी कोशिश कर लें, ये देश इनसे रुकने वाला नहीं है। देश ने पीएम मोदी के फैसलों पर मुहर लगा दी है। अब गेंद विपक्ष के भाले में है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि राजनीति के लिए राष्ट्रवाद पर सवाल उठाने वाला विपक्ष कहीं अपने ही गोल से ना हार जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज श्रीनगर से मैं सीधे आपके लिए महाभारत लेकर आ रही हूं। 5 अगस्त की वही स्वर्णिम तारीख आज है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। सवाल महाभारत में आज पूछ रही हूं, अयोध्या कश्मीर पर विपक्ष की सेल्फ गोल वाली सियासत है क्या? क्या ये 2 बड़े मुद्दे हैं, 2 बड़े फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के, लेकिन विपक्ष ने इस पर सेल्फ गोल किया। सवाल पूछ रही हूं, 5 अगस्त को बदला इतिहास, लेकिन विपक्ष किसके साथ? सवाल पूछ रही हूं महाभारत में कि पीएम मोदी के नाम पर क्या राष्ट्रवाद का विरोध हो रहा है? इन दोनों फैसलों पर विरोध क्यों? और सवाल यह कि मोदी के फैसलों पर देश में जश्न, विपक्ष में क्यों मातम है? क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा है कि राजनीतिक श्रेय की ये लड़ाई चली जा रही है। मैं अपने मेहमानों से परिचय कराऊं उससे पहले मैं आपको श्रीनगर का हाल दिखाती हूं और अयोध्या की भी तस्वीर दिखाऊंगी, क्योंकि श्रीनगर में लाल चौक की तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाती हूं कि वहां पर अब क्या हाल है। 2 साल में तस्वीर कितनी बदली, भूमि पूजन के बाद अयोध्या में क्या हाल है। उसके लिए रीमा मेरी सहयोगी अयोध्या में, उनके पास जाऊंगी, लेकिन पहले लाल चौक की ये तस्वीरें आपको दिखाती हूं। आज 5 तारीख को पीडीपी ने बंद की कॉल दी थी, काला दिवस मनाने की कॉल दी थी, लेकिन यहां लाल चौक पर मैं मौजूद हूं और कैसे उस काला दिवस की कॉल को कश्मीर के लोग ही परास्त कर रहे हैं। श्रीनगर का लाल चौक जहां पर एक समय में पत्थरबाजी भी होती थी, देश विरोधी नारे भी गूंजते थे, लेकिन अगर मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं, बाजार की दुकानें खुली हुई हैं यहाँ पर लोग भी अपनी सामान खरीदने के लिए, रोजमर्रा की चीजों के लिए आ रहे हैं। ये सीधे सीधे संदेश है उन राजनीतिक पार्टियों को जिनको लगता है कि काला दिवस की बात करके 370 के नाम पर वो लोगों को बरगला सकते हैं। कश्मीर के लोग इसे सिरे से खारिज करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। ये तो मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करा कि 370 हटा दी। उनके हटाने से आप कश्मीर में हम रिलैक्स होकर घूम सकते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के लोग भी काफी कोऑपरेटिव है। मैं पीएम मोदी के जो पर्टिकुलर इन्होंने जो इनिशिएटिव उठाया है, इसकी वजह से आई एम एज अ पर्सन वेरी प्लीज्ड इन टर्म्स ऑफ मुझे सेफ्टी, सिक्योरिटी, और मैं घूमने में अब बिलीव रखती हूँ कश्मीर में। स्टोन पेल्टिंग बहुत ज्यादा था, नाउ ये सब चीजें बिल्कुल नहीं है और काफी लोगों का माइंडसेट काफी चेंज हुआ है। रियली जन्नत बोलते हैं इसको, अगर बोलते हैं इंडिया में कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर ही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जनता की मुहर उन फैसलों पर है जो लिए गए पिछले 2 सालों में, चाहे वो 370 हो या फिर भूमि पूजन का ऐलान हो, यानी कि पहला कदम करोड़ों राम भक्तों की उस आस की तरफ जो भव्य राम मंदिर का निर्माण देख रहे थे न जाने कितनी दशकों से। और इसीलिए आपने श्रीनगर में लोगों की बात सुनी, अयोध्या में लोग क्या कह रहे हैं उसके लिए मैं रीमा के पास चल रही हूँ। रीमा, ये स्वर्णिम फैसला जो कि 5 अगस्त को ही लिया गया, भूमि पूजन का फैसला, मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ, लोग क्या इस सरकार के इन फैसलों पर मुहर लगा रहे हैं? जनता की मुहर है कि नहीं? वैसे तो वक्त वक्त पे सुचारिता हमने लोगों को बताया है कि लोग किस तरीके से इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या उनकी राम को लेकर भावना क्या है। या जब भूमि पूजन हुआ तो पूरे देश ने देखा कि हम एक मिनी भारत अयोध्या में देख रहे थे, उस वक्त आप भी और हम सब गवा रहे हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि सिर्फ लोगों से ही हम बात करें क्योंकि उनकी बातचीत बहुत जरूरी है। अयोध्या में भूमि पूजन को आज 1 साल पूरे हो गए हैं। सरकार का कामकाज और इसके अलावा ये कितना ऐतिहासिक फैसला रहा इस देश के लिहाज से, वो हम आपसे जानना चाहते हैं। बहुत ही उम्दा फैसला था और ये जो है कि ठीक है 1 साल लग गए, हाँ लग गए, लेकिन उसका जो है कि भूमिका तैयार हो ही रही है और हम सभी लोग इतने आश्वस्त हैं कि ये सरकार जो है कि राम मंदिर बनाएगी। ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि 370 खत्म हुआ और उसके बाद हमने देखा कि पिछले साल भूमि पूजन हुआ, यह ऐतिहासिक दिन बन गया, हॉकी में बड़ी कामयाबी मिली। इस ऐतिहासिक दिन को लेकर आज प्रधानमंत्री ने भी बड़ी बातें कही है। आम जनमानस क्या सोचता है?
नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। आज जो 41 साल के बाद हमें जो कामयाबी मिली है, ये तो बहुत ही मतलब अच्छी बात है। और राम जन्मभूमि का भी काम चल रहा है, थोड़ा विलम्ब लग रहा है लेकिन काम चल रहा है। कितनी बदली है अयोध्या? बिल्कुल निश्चित रूप से बदलाव आया है। बदलाव समय है, तो समय बदलेगा तो हर जगह बदलाव आएगा ही। तो अयोध्या भी बदला है, सरकार ने अच्छा काम किया है, कोर्ट ने अच्छा काम किया, अच्छा फैसला दिया है। सरकार देश के हित में जो समाज चाहता था, देश चाहता था, वही फैसला मिला है और जो सच है उसी फैसले पे कायम रहेंगे। करोड़ों राम भक्तों के आस्था को हमने देखा कि उसको प्रधानमंत्री ने जब भूमि पूजन किया तो उस तरीके कह रही हूँ कि जो ये दो बड़े फैसले हैं, इन पर जनता की मोहर सरकार, इन पर जनता की मुहर है। और इसीलिए अगर जनता की मुहर इन फैसलों पर है तो फिर विपक्ष किसके साथ खड़ा है? मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह जुड़ रहे हैं, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जुड़ रहे हैं, कश्मीरी कॉलमिस्ट इमाद मखदूमी है मेरे साथ, कांग्रेस के नेता गजेंद्र सिंह सांखला है, कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के नेता है, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अहमद अय्याज साहब। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और मैं शुरुआत करना चाहती हूँ गजेंद्र जी आपके साथ और पुष्पेंद्र जी के साथ। मुझे गजेंद्र जी बस सीधी सीधी बात बताइए, जब जनता की मुहर है इन फैसलों पर, आप लोग सेल्फ गोल में ही लगे रह गए? ठीक है, गजेंद्र जी तक मेरी आवाज नहीं आ रही। मैं कपिल श्रीवास्तव के साथ शुरुआत कर रही हूँ। कपिल जी मुझे ये बताइए, यहाँ तो मेडल आ गया, खिलाड़ी मेडल ला रहे हैं, वो गोल कर रहे हैं, लेकिन आप लोग सेल्फ गोल ही करते रह गए इन फैसलों पर। पहली बात तो यह है कि इंडिया ने अब तक 5 मेडल हासिल किए हैं। हम उन सभी अपने देश के खिलाड़ियों के लिए उनको आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने देश को एक ऊंचे स्थान पर बैठाया। लेकिन वहीं अगर सरकार इसका क्रेडिट ले रही है तो वो समझ में नहीं आता। इनको क्रेडिट दिया जाना चाहिए, महंगाई के लिए दिया जाना चाहिए, बेरोजगारी के लिए दिया जाना चाहिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जो इन्होंने बढ़ा के रखा उसके लिए देना चाहिए। एक मिनट कपिल जी, तो ये सारी चीजें हैं, क्रेडिट इसका दिया जाना चाहिए। 370 हटाया किसने? किसने हटाया 370? तो आप कह रहे हैं कि अगर सरकार श्रेय ले रही है तो सर पहले भी सरकारें रही, 70 साल तक किसी ने तो नहीं किया। भ्रम फैलाया जा रहा है, इस पर भ्रम है। 370 धारा हटाना भ्रम हो गया। सर कश्मीर में खड़ी हूं मैं, क्या कह रहे हैं आप? 370 धारा हटाना भ्रम है क्या? सुचरिता जी, कपीश जी, नहीं ठीक, उसके भी नहीं, अभी तो अब नहीं सुन लें सुचरिता जी, जब आपने प्रश्न किया है तो सुन भी लें। ये डबल आवाज मेरे पास आ रही है, मेरे पास बहुत ज्यादा इको आ रही है, उसको ठीक कराइए, हम दे रहे हैं आपको। देखिए 370 तो हटा नहीं, मुझे भी ऐसे 370 का सब क्लास 2 सब क्लास 3 हटा है और 35A आदेश हटा है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, 370 के हटने से मैं पुष्पेंद्र जी के पास जा रही हूं। मैं ऐसे बात नहीं कर पा रही हूं क्योंकि बार बार डिस्टर्बेंस हो रही है। पीसीआर प्लीज इसे ठीक करें। मैं पुष्पेंद्र जी आपके पास जा रही हूं, मुझे ये बताइए श्रेय लेने की बात ही कहां है? अगर एक सरकार फैसले कर रही है, उन फैसलों पर जनता की मोहर लग रही है, तो सीधे सीधे रिपोर्ट कार्ड है सर। श्रेय की कहां से दौड़ आ गई? कोई है ही नहीं दौड़ में। देखिए, नहीं, मैं समझता हूं कि ये चाहते क्या है, किसको इसका श्रेय देना चाहते हैं? पाकिस्तान को देना चाहते हैं, अमेरिका को देना चाहते हैं, आईएसआई को देना चाहते हैं, किसको देना चाहते हैं? जो भारत में सरकार होती है उसी को होता है। सन 1971 की लड़ाई जीती बांग्लादेश से, सारा श्रेय इंदिरा गांधी ने लिया, तो किसी को कोई ऐतराज नहीं था। जो सत्ता में होता है उसके दौर में जो काम होंगे उसका श्रेय उसको मिलता है। तो यह कहना कि खिलाड़ी जो है वो सत्ता की वजह से खेल रहे हैं, भाई सत्ता ने वो माहौल बनाया, सत्ता ने मदद की, वो जीत रहे हैं इत्तेफाक से, मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं, तो यह क्या मतलब हुआ कि श्रेय कोई और लेगा? तो यह तो एक अजीब कंट्राडिक्टरी बात है। तो क्या समाजवादी पार्टी ने अपने ने जो काम करे थे उसका श्रेय किसी और को दे दिया था क्या? मुलायम सिंह को मिला होगा। अच्छे किए बुरे किए सब उन्हीं के खाते में जाएंगे। इस सरकार ने अच्छा किया बुरे किया इनके खाते में जाएंगे। तो श्रेय कोई और कहां से लेगा? वही लेगा क्रेडिट जो सरकार सत्ता पे होगा। इसमें तो कोई नई बात है नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है, कपिश जी आपसे पूछ रही हूं, उसके बाद गजेंद्र जी अगर जुड़ गए तो मुझे बताइए और फिर मैं जाऊंगी अहमद अय्याज साहब के बाद। ये फैसले तो जिस सरकार ने किए हैं उन्हीं का रिपोर्ट कार्ड है सर। आप लोगों ने इतने साल क्या किया? आपने कभी कहा, आपकी पार्टी ने कभी कहा कि 370 हटनी चाहिए? कश्मीर एक है, भारत और कश्मीर एक है, क्यों है 370? आपने कभी कहा?
मुझे ये बता दीजिए, कभी आप लोगों ने ये कहा कि नहीं राम मंदिर बनना चाहिए और उस राम मंदिर को लेकर आपने अपनी कभी आस्था रखी? जब कोर्ट का फैसला आ गया उसके बाद आपके नेता भी चाहने लग गए राम मंदिर। मैं माजिद हैदरी के पास जा रही हूं क्योंकि मुझे बताया जा रहा है ना गजेंद्र जी हैं ना कपिल श्रीवास्तव है, दोनों को प्लीज थ्रू कराइए। माजिद हैदरी, सीधे सीधे श्रेय की बात हो रही है, लेकिन मुझे पता है आप इसका माफ कीजिएगा, माजिद हैदरी नहीं, अहमद अय्याज हमारे साथ है। अहमद अय्याज साहब, ये जो दोनों फैसलों की बात हो रही है, ये दोनों फैसले जिस सरकार ने लिए उस पर जनता की मोहर लग रही है। मैं आरपी सिंह जी के पास चली जाती हूँ, प्लीज मुझे पीसीआर जरा बताइए कौन कौन है ऐसे में। मैं एक बार आरपी सिंह जी के पास जा रही हूँ। आरपी सिंह जी, आज बड़ा दिन, जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये स्वर्णिम तारीख है, ये स्वर्णिम तारीख क्यों है? जब भारत के इतिहास की बात होगी तो 5 अगस्त की बात होगी और धारा 370 की बात होगी, राम मंदिर के भूमि पूजन और निर्माण की बात होगी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था, जो 2019 का मैनिफेस्टो है, उसमें क्लॉज नंबर 47 में लिखा था कि हम आएंगे तो धारा 335 से नहीं हटाएंगे। ये मैं नहीं, उनके मैनिफेस्टो में है, मैं धारा भी बता रहा हूँ किस क्लॉज में लिखा था। पहली बात। दूसरा, राम मंदिर का तो इन्होंने खुलकर विरोध किया था, कोर्ट में जाकर कहा था कि राम तो काल्पनिक है, राम कभी हुए नहीं, ये एक काल्पनिक फिगर थे। और जब राम मंदिर की बात हो रही तो कपिल सिब्बल साहब ने बड़ी जोर जोर से कहा था कि इसका फैसला आप चुनाव के बाद कर दो, टाल दो। उन्होंने वहां पे झगड़ा भी किया था, सुप्रीम कोर्ट में जाकर खूब नौटंकी भी हुई थी, सबको याद है। तो इनके फैसले, इनकी सोच सबको पता, देश को पता है। परंतु मूल बात पे आए, इस देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, ऐसी कल्पना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। इस देश के अंदर कश्मीर को अलग रखा जाए, ऐसी कल्पना की थी नेहरू जी ने। तो ये 2 विचारधाराओं का मामला था। एक विचारधारा थी जो कश्मीर को भारत का सम्मिलित करती थी, एक विचारधारा वो थी जो कहती थी नहीं, कश्मीर अलग है, कश्मीर की अलग पहचान है। मैं आपको एक झंडा दिखाना चाहता हूँ। ये झंडा मेरे पास है, ये कश्मीर का आखिरी झंडा है। इसके नीचे निर्मल सिंह जी जो हमारे डिप्टी सीएम रहे हैं, स्पीकर हैं, उनके हस्ताक्षर भी इसके नीचे हैं। अब ये कश्मीर में अलग से झंडा क्यों हो? हमारा भारत का तिरंगा लहराना चाहिए। आज आप वहां घूम रहे हैं, वहां पर भारत का तिरंगा लहराया जा रहा है। वहां पर कहते थे कि भारत के तिरंगे के लिए कांदा देने के लिए लोग नहीं मिलेंगे, आज वहां पर अवाम भारत का तिरंगा लहरा रहा है। मैंने को खुद, मैं माफी चाहता हूँ, मुंशीराम बाग थाना मुझे लगभग 4 घंटे पीटा गया इसलिए कि मैंने तिरंगा लहराया। 2011 के अंदर मैंने लाल चौक पर तिरंगा लहराने की जरूरत की। मेरे को केसों से पकड़, मेरे बालों से पकड़कर घसीट कर मुंशीराम थाना ले जाया गया। मैं और मेरे साथियों को पीटा के मेरे साथियों के फ्रैक्चर में हुए। तो ये हालत थी कश्मीर की। वहां पर पत्थरबाजी होती थी, वो धारा 370 के चलते होता था। आज धारा 335 हटा दी है, कश्मीर खुश है, कश्मीर में डेवलपमेंट है। नीचे पंचायत तक के चुनाव हो गए हैं। भारत सरकार ने 4000 पंचायतों को लगभग 250 करोड़ से ऊपर नीचे पंचायतों को दे दिया ताकि वो अपने हिसाब से अपने फैसले कर सके। ये हुआ। वहां पर IITs बनने की तैयारी हो रही है, वहां पर नए हॉस्पिटल्स बनने की तैयारी हो रही है, एम्स बनने की तैयारी हो रही है। तो ये फर्क है। आप लोग चाहते थे कि धारा 370 रहे वहां पर, वहां कश्मीर में अलगाववाद का मैं एक बार अगर गजेंद्र जी हमारे साथ थ्रू हैं, मुझे बताइए प्लीज। गजेंद्र जी, अहमद अय्याज, आरपी सिंह जी आप जो बात कह रहे हैं, मैं एक बार गजेंद्र जी के पास जा रही हूँ क्योंकि बार बार ये श्रेय की बात हो रही है और कपीश जी ने कहा कि किसे ये श्रेय लेने की होड़ लग गई है। सर आप ले लेते श्रेय। गजेंद्र जी, आपको तो किसी ने नहीं रोका। आज जब इन दोनों मुद्दों पर मोहर लगती है तो आपके नेता भी जाते हैं राम मंदिर दर्शन के लिए, आपके नेता भी यहाँ पर आकर राष्ट्रवाद के खिलाफ नहीं कहते, लेकिन 370 पर अभी भी गुटबाजी करते हैं। सुचित्रा जी, गुटबाजी का कोई सवाल नहीं है। धारा 370 जब इस देश के अंदर लगी थी, उस समय परिस्थितियां दूसरी थी। उस परिस्थितियों के अंदर कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग रखने के लिए ये उस समय के तात्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने समझौता किया और समझौता करके धारा 370 लगाई। विगत पिछले 7 सालों के अंदर 35 से क्यों लगाई? लगातार 35 से क्यों लगाई? आप 35 से क्यों लगाई? आप तो बोल रहे थे, बीच में नहीं बोल रहा था।
सर मैं तो राजीव जी, पूछ रहा आप बोल रहे थे, आपसे आपके निवेदन बीच में नहीं बोल रहा था। अरे सर, आपकी एक बात का सवाल नहीं नहीं गजेंद्र जी सवाल तो वाजिब है ना, सवाल तो बनता है, सवाल तो पूछेंगे आपसे। आप एक विधान एक प्रधान की एक नियम की बात करते हो, एक कानून की बात करते हो। गजेंद्र जी को वो तस्वीरें दिखा दीजिए, एक बार वो तस्वीरें दिखा दीजिए जम्मू में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो प्रोटेस्ट इनकी पार्टी ने निकाला है, वो एक बार तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। गजेंद्र जी वो तस्वीरें एक बार देख लीजिए कि आपकी पार्टी आज भी, जब 5 अगस्त को हम 370 हटाने की बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी आज भी प्रोटेस्ट कर रही है। वो तस्वीरें दिखाइए, फिर गजेंद्र जी के पास आती हूँ। एक बार जम्मू की तस्वीरें दिखाइए। धारा 370 के अंदर जो सबसे जम्मू की ये तस्वीरें देखिए किस तरह से कांग्रेस पार्टी 370 हटने के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। और ये तस्वीरें देखने के बाद, एक मिनट गजेंद्र जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, मैं दर्शकों से बात कर रही हूँ। गजेंद्र जी एक मिनट उन्हें कॉन्टेक्स्ट समझाने दीजिए मुझे। ये तस्वीरें आप ही की पार्टी के प्रदर्शन कर रहे हैं 370 हटने पर। अब मुझे यह बता दीजिए कि आप इसके साथ हैं या खिलाफ है, क्योंकि आप लोग अभी भी कंफ्यूज स्टेट में है सर। गजेंद्र जी तो फिर पूछिए ना, सवाल पूछिए आप आरपी सिंह जी से। आप मुझे अपना स्टैंड बताइए। अगर नहीं करा पाए वो कश्मीरी पंडितों की वापसी, तो आप उनसे सवाल पूछिए, लेकिन 370 पर स्टैंड तो क्लियर करिए सर। पंडितों के रिहेबिलिटेशन की जो एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष सर आप ये बताइए, आप कश्मीर में कौन सा झंडा चाहते हैं? कश्मीर में कौन सा झंडा चाहते हैं? रोजगार देने की बात करते हैं। वो कहते हैं कश्मीर पंडितों को या तो अपनी उन्होंने हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सोच के हिसाब से कश्मीर में तिरंगा लहराना चाहिए। गजेंद्र जी मुझे लगता है बहुत आराम से एक एक करके मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, आप अपना स्टैंड बता दीजिए सर, क्योंकि यहाँ पर अगर आप श्रेय की लड़ाई की बात कर रहे हैं तो सर स्टैंड तो बताना पड़ेगा आपको सर। मैं गजेंद्र जी आपसे पूछ रही हूँ, एक मिनट आरपी सिंह जी उन्हें जवाब दे रहे दीजिए। ये सीधे सीधे बता दे कि ये इस प्रदर्शन के साथ है, इस विरोध के साथ है, या फिर 370 के साथ है, मुझे ये बताइए। लागू करने की बात है और इसके अंदर कांग्रेस सहमत है। हाँ, और सर विश्वास में लेकर क्या कहा जाता कि 370 हम हटा रहे हैं, आप हमारे साथ आइए। 370 हम हटा रहे हैं, आप हमारे साथ आइए। जहां पर दशकों तक राजनीतिक पार्टियों ने सिर्फ बरगलाया है और सिर्फ ये कहा है आजादी यही चाहिए, लोगों को यही बताया कि इसके अगर ये नहीं होगी तो आपका भविष्य नहीं। इसका प्रोविजन था कि वहां की जनता को अपने पक्ष में लेकर उनको सहमत करके उसके बाद लागू करेंगे, कोई भी बात लागू करेंगे। तो आज 2020 के अंदर भी लगातार आप झूठ बोल रहे हैं, आतंकवादी सुनिए, मैं एक बार पुष्पेंद्र जी के पास जाऊंगी, उसके बाद इमाद मखदूमी के पास पहले जा रही हूँ। मखदूमी साहब, हाँ एग्जैक्टली मैं मखदूमी साहब, ये जो कह रहे हैं, इनके कहने और कथनी और करनी में इतना फर्क क्यों है? मैं तो सीधा स्टैंड पूछ रही हूँ, और आज के दिन आप स्टैंड नहीं बताएंगे तो कब बताएंगे? आप ये बीच के ये बॉर्डर पर खड़े रहने वाली सियासत कब तक करते रहेंगे? देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो बताऊं, ये जो कांग्रेस और जो बाकी पार्टीज़ है, इन्होंने कश्मीरियों को पिछले 70 साल में इसी डिलेमा में रखा और उनको जो है कभी क्लैरिटी नहीं दी कि वो जो है भारत के एक अटूट अंग हैं। तो उसमें मैं ज़्यादा जानना नहीं चाहता हूँ कि इन लोगों की सियासत क्या है या 370 क्यों हटाया गया, क्या नहीं था। लेकिन एज़ अ कश्मीरी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो है 370 हटाने से पहले जम्मू कश्मीर में एक जो है बड़ी होपलेसनेस थी, और जो यहाँ का सिस्टम है वो बड़ा क्रिपल हो गया था। टेररिज्म पीक पे था, एक्सट्रीमिज़म पीक पे था, करप्शन पीक पे था, और 370 के आड़े जो है जो यहाँ के सियासी पार्टीज़ है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस या बाकी सारी पार्टीज़ है, इन्होंने लोगों के साथ यहाँ पे बड़ा इस्तेसाल किया। तो अब जो है 370 क्यों हटाया गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन सब चीज़ों में मैं जानना नहीं चाहता हूँ। लेकिन 370 हटाने के बाद मुझे लगता है कि आज 2 साल हो गए हैं, 2 साल के बाद उनमें जाना भी नहीं है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर एक राष्ट्र, पहली बार एक राष्ट्र वाला जो एक राष्ट्र वाला जो एक सोच थी उसको सशक्त करने के लिए ये जरूरी था। मैं एक बार एक बड़ी खबर पर जा रही हूँ, अपने दर्शकों को बता दूं कि किस तरह से आज जो पीडीपी महबूबा मुफ्ती कह रही थी कि ब्लैक डे मनाएंगे, काला दिवस मनाएंगे, उनका फिर से पाकिस्तान प्रेम जागा है। वो फिर कह रही है कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए और मजबूर करेंगे कि पाकिस्तान से बात करें। बड़ी खबर दिखाई है हमारे दर्शकों को कि
कि किस तरह से एक बार फिर महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि पाकिस्तान से बातचीत के लिए हम मजबूर करेंगे। कश्मीर के लिए आज शोक का दिन है। 2019 में उत्पीड़न और बर्बरता की शुरुआत हुई है, मतलब उत्पीड़न और बर्बरता की शुरुआत हुई, उससे पहले सब कुछ ठीक था, उससे पहले घाटी में सब कुछ ठीक था, लेकिन 2019 के बाद उत्पीड़न और बर्बरता की शुरुआत हुई। ये किस तरह का झूठ फैलाया जा रहा है? अहमद अय्याज साहब, आप मुझे बताइए जरा, 2019 से पहले सब कुछ ठीक था, 2019 के बाद यहाँ पे बर्बरता और उत्पीड़न हो गया, ये कह रही है महबूबा मुफ्ती। पहली बात मैं आरपी सिंह साहब का किसी बात का जवाब देना चाहूंगा कि उन्होंने 370 को मिलिटेंसी और स्टोन पेल्टिंग के साथ रिलेट किया, कहा कि 370 के होते हुए ये होता था। उनको पता होना चाहिए 370 1947 से चलता आया है, और जो पत्थरबाजी मिलिटेंसी जो हुई, आप गलत कह रहे हैं। 1947 में कभी 370 लागू नहीं हुआ सर, 1947 में लागू नहीं हुआ, 1951 के अब बाद सर इतिहास को भी आप पुनः लिख दीजिए। ठीक है, इतिहास को भी पुनः लिखिए। जब महाराजा हरि सिंह मेरा पॉइंट कहने का है, तब धारा 73 की बात नहीं थी। आप जब आप पकड़े जाते हो, शेख अब्दुल्ला के प्रति आप जब पकड़े जाते हो, 370 आया। आपकी जब गलतियां पकड़ी जाती हो तो आप शोर करते हो, आप सुनते नहीं हो किसी को। ये जो मिलिटेंसी है, मिलिटेंसी जो है वो 1919 में हुई, वो 90 से हुई, 1990 से हुई मिलिटेंसी शुरू, और 370 जो है वो आपके हिसाब से 1951 से हुआ। तो आप कहां रिलेट करते हो? मैं आपसे अब सीधा सवाल पूछ रही हूं, क्योंकि आप लोगों की कोशिश ये रहती है कि आप लोगों की कोशिश कहती है कि सवाल जिस पर आप फंसे आप उसे डक कर लें, और आप दूसरे की कही बात पर पहले उनका जवाब दे देता हूं, इनका जवाब दे देता हूं। मैंने आपसे पूछा 2019 से पहले सब कुछ ठीक था, उसके बाद बर्बरता और उत्पीड़न शुरू हो गया, क्योंकि यही कह रही है महबूबा मुफ्ती, ये हुआ है क्या? बिल्कुल, कुछ भी कह देंगे। नहीं, सही तो नहीं है। सुनिए क्या हुआ, क्या सही है, क्या सही है, मुझे बताइए ना। 2019 से पहले सब कुछ ठीक था, अब उत्पीड़न हो गया, बर्बरता हो गई, किसके साथ? 370 के होते हुए मिलिटेंसी नहीं हुई, मिलिटेंसी 90 में शुरू हुई, और 370 बहुत पहले से था, तो तब तो कोई मिलिटेंसी नहीं थी। 370 यही के बाशिंदे हैं ना, ये क्या बातें कर रहे हैं? नहीं थी, ये सिर्फ 1990 में ही मिलिटेंसी शुरू हुई। तो अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक था, कोई आतंकवाद नहीं था, कोई आतंकवाद नहीं था, सब ठीक था। अहमद अय्याज साहब, ये कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं? ये कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं? वही पाठ जो 70 साल तक पढ़ाया गया, उसी को फिर से आपने कहा कॉपी बुक खोल देता हूँ, वही पढ़ाता हूँ फिर से, क्योंकि मुझे तो यही पाठ अच्छा लगता है, मैं यही पढ़ाऊंगा। मिलिटेंसी का एक वाक़ा बताइए, 90 से पहले हुआ हो, एक वाक़ा बताइए। अगर आरपी सिंह साहब को इतना नहीं, मुझे पहली बात तो मेरे लिए तो ये आतंकवाद है, मेरे लिए तो ये आतंकवाद है। मैं इसको आतंकवाद कहती हूँ। सर, आतंकवाद कहिए आप भी, ये आप बार बार जो मिलिटेंसी कहते हैं, मैं इसको आतंकवाद कहती हूँ। मुझे ये बता दीजिए कि आप ये 370 से पहले वाली जो गोली है, ये फिर से खिलाना चाह रहे हैं। आपको लगता है वही पाठ पढ़ाए हम, लेकिन सर कोई पढ़ने वाला नहीं, कॉपी बंद कर दी लोगों ने, कॉपी बंद कर दी है लोगों ने। 90 के बाद ये मिलिटेंसी शुरू हुई, जो भी आप कहेंगे, पुष्पेंद्र जी के पास जा रही हूं, और 35 ए भी 1970 पहले तो इनको मिलिटेंसी, ये बार मिलिटेंसी कहते हैं, वो 1927 से है, और 35 ए के अंतर्गत जो पुष्पेंद्र जी मुझे ये बताइए कि ये जो इतिहास पढ़ा रहे हैं, ये वही वाला है ना जो 70 साल तक पढ़ाया गया कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन 370 हट जाएगा तो आग लग जाएगी, जल जाएगा कश्मीर। 2 साल से तो हमने देखा है ना क्या हुआ। वो सर वो आग कहाँ लगी है जिसका डर 70 साल तक दिखाया आपने? सुचित्रा, पुष्पेंद्र जी, सुचित्रा, ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को लूटा है। ये विकास की आज बात पूछ रहे हैं, पूछिए अब्दुल्ला का विकास लंदन में कैसे हुआ, शेख अब्दुल्ला का कैसे हुआ, मुफ्ती का कैसे हुआ, यासीन मलिक का कैसे हुआ। ये लोग तो जम्मू कश्मीर को बिट्टा कराटे और यासीन मलिक के माध्यम से चला रहे थे, ये तो गिलानी के माध्यम से चला रहे थे। इनकी तकलीफ ये है कि इनकी जो दुकानें थी, जो पत्थरबाजों को आगे करके दिल्ली पे दबाव बनाते थे और ये पाल खाते थे। 35A के बारे में पूरी दुनिया में इन लोगों ने झूठ बोला। 35A एक ऐसा
ये पत्थरबाजों पर से मुकदमे किसने उठाए थे? एक सेकंड आप की सरकार ने उठाए थे। आप जम्मू और कश्मीर में चल रही भारतीय जनता पार्टी से जिसमें आप भारतीय जनता पार्टी से बात करें, भारतीय जनता पार्टी से बात करें। आप बीच में मत बोलिए, आपको तमीज होनी चाहिए बात करने की। जब आप बात कर रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, आप चुपचाप रहिए। आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था। आपको पार्टी पे आरोप लगाना है, बीजेपी से बात करिए। पुष्पेंद्र जी बोलिए। आर्टिकल 30, मैं ये कह रहा हूं, ये कौन लोग हैं? आर्टिकल 35A लगा करके इन्होंने हिंदुस्तान के हर शहरी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को जम्मू कश्मीर की नागरिकता लेने से रोका, पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को रोका। लेकिन ये कितने मुनाफिक और मक्कार हैं कि ये सीए के विरोध में खड़े हो गए। यानी अपने देश, जो देश इनको पैसा देता है, स्टेट चलता है, उसके नागरिक को तो अपनी जमीन पर नागरिकता नहीं दे रहे, उस आर्टिकल को बनाए रखना चाहते हैं। और पाकिस्तान से जिन मजलूमों को भारत सरकार नागरिकता दे रही है उसका विरोध कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये बताएं कि इनका क्या स्टैंड है। ये बताएं 35A के तहत इनका दलितों के साथ जो स्टैंड था वो क्या था कि जब इन्होंने संविधान के तहत दलितों को कहा कि तुम्हें सिर्फ सफाई की नौकरी मिलेगी, तुम्हें और कोई नौकरी नहीं देंगे हम, और कहा कि आप हमेशा दलित ही रहेंगे। तो बताएं ये कौन सा जय भीम और जय मीम की बात कर रहे थे? ये कौन सी कश्मीरियत और इंसानियत की और हैवानियत की बात कर रहे थे? ये झूठ का पाखंड है, ये बिट्टा आसन मलिक से चलाना चाहते थे। ये हिंदुस्तान में एक स्टेट खड़ी करी इन्होंने, भारत के अंदर एक स्टेट खड़ी की इन्होंने। ये अयाज जैसे मक्कार और मुनाफिक लोग, ये वो लोग हैं। एक सेकंड, मैं कश्मीर से आज इसलिए बोल रही हूँ, 5 अगस्त की तारीख है, लेकिन 5 अगस्त की तारीख सर, एक मिनट एक बार कपीश जी के पास चली जाती हूँ, क्योंकि 5 आपको पार्टी की दुकान चलानी है, सफाई का काम देंगे। आपको अगर कोई मैं सुनिए, मैं एक बार कपीश जी के पास जा रही हूँ। दलितों को सफाई का काम देंगे, ये तुम्हारी सोच है। पार्टी में तुमने जैसे लोग थे, पटेल साल तक दलितों को मंदिरों से दूर रखा, हिंदू होने से दूर रखा। नहीं तो उनकी सोच को करेक्ट करिए, उनकी सोच को करेक्ट कर दीजिए। एक मिनट, मैं एक बार कपीश जी के पास जा रही हूँ। कपीश जी, क्या ये हकीकत नहीं है? एक सेकंड, क्या ये हकीकत नहीं है कि जब तक मंदिर पर कोई फैसला नहीं आया आप लोग चुप रहे? आप लोगों ने अपना स्टैंड तक नहीं बताया कि अयोध्या में मंदिर हो के ना हो, लेकिन जब कोर्ट का फैसला आया उसके बाद आपके नेताओं ने लाइन लगाई कि चलिए भाई हम मंदिर दर्शन कराएं, क्योंकि अब लगा कि श्रेय तो किसे मिलेगा? श्रेय तो उसे मिल जाएगा जो भूमि पूजन करा देगा। ये सच्चाई है कि नहीं है कपीश जी? ये तो भगवान राम बिल्कुल नहीं सुचरिता जी, ये देश संविधान से चलता है, किसी के अपनी किताबों से नहीं चलता है। और हमारे देश का संविधान कहता है कि अगर न्यायपालिका ने कोई वर्डिक्ट दी है, ये ऑर्डिनेंस से नहीं लेकर के है ये मोदी सरकार। और 29 साल तक इन्होंने रखा था। थोड़ी मेहरबानी कीजिए, मैं स्टूडियो में नहीं हूँ। आप लोग सब अगर एक करके बात करेंगे तो मेरे लिए भी आसान होगा। के ऊपर है तो ये तो दलाल लोग हैं, ये खाने पर चिंता रखते हैं। इनकी खुलवाए थे, भूल गए वो दिन? आप सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का अपमान क्यों कर रहे हैं? आप देश में क्यों, किस तरीके से आप फैलाना चाहते हैं? कौन कर रहा है? आप बताइए ना। सुचरिता जी प्रश्न मुझसे पूछ रही हैं। नहीं, वर्डिक्ट का अपमान कैसे है गजेंद्र जी? दिखाया जा रहा है। नहीं, वर्डिक्ट का अपमान कैसे है? वर्डिक्ट का अपमान कैसे है? हाँ, मुझे नहीं कपीश जी, वर्डिक्ट का अपमान कैसे है मुझे जरा ये बता दीजिए। वीडियो कई बार चला जाता है, इतना नाराज मत होइए। ना वही तो बता रहा हूँ। सुचरिता जी आपने प्रश्न किया, उत्तर ले लें। देखिए, देश के संविधान के अंदर मॉन्टेस्क्यू थ्योरी से लागू हुआ। हमारे यहाँ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका अलग अलग है। न्यायपालिका ने अगर किसी विवाद को सुलझा करके एक आदेश दे दिया तो वो कोई सरकार का आदेश नहीं हो सकता, वो विधायिका और सांसद का आदेश नहीं हो सकता। इसलिए अगर आप उस आदेश के लिए स्वयं की वाहवाही करती है तो आप इस देश के संविधान, मैंने ये कहा नहीं सर, आपने मेरा सवाल नहीं सुना ढंग से। न्यायालय आपने कपीश जी मेरा सवाल ढंग से सुना नहीं। एक बार फिर से आपके लिए दोहरा देती हूँ, एक बार फिर से सुनिए, और मैं चाहूंगी कि इस पर आरपी सिंह जी आप रिएक्ट करें जरा। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। मैंने सिर्फ ये कहा कि कोर्ट का फैसला आ गया, कोर्ट का फैसला आ गया। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आया आप लोगों ने एक बार समर्थन नहीं किया था उस मंदिर का। जी बोलिए। कोर्ट के फैसले को नहीं माना इन्होंने।
सुचरिता, ऐसे लोग से जो कहते हैं कोर्ट का फैसला गलत है। लोगों ने बहुत साफ कह दिया था कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के हर उस निर्णय के साथ खड़े हैं जो माननीय न्यायालय कहेगी। अब इसके बाद और क्या होता है, इससे बढ़िया तो कोई हो ही नहीं सकता था जो साइट लिया जाए। हम लोगों ने किसी को बरगलाया नहीं, किसी को किसी को गलत तरीके पे नहीं किया। अगर हम लोगों ने कोई सियासत की तो सिर्फ विकास की सियासत की। बरगलाने की बात कहाँ से आई? बरगलाने की बात कहाँ से आई? मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, मेरी ऑडियंस को जवाब दे दीजिए सर। सुचरिता, मेरी ऑडियंस को जवाब दे दीजिए स्क्रीन पर मेरे साथ। देखिए एक सेकंड पुष्पेंद्र जी बोलिए, उसके बाद आरपी सिंह। हाँ, बोलिए पुष्पेंद्र जी, बोलिए। हवाई बातें मत कीजिए। सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये जो महानुभाव हैं जो ये बता रहे हैं कि संसद का निर्णय, संसद के निर्णय में तो ये भूल गए 22 फरवरी। अरे आप सुनेंगे नहीं ना, आप सिर्फ भाषण दे रहे, सुना करिए भाई। 22 फरवरी 1994 को नरसिम्हा राव ने सर्वसम्मति से दोनों सदनों में यह कहा और यह पारित हुआ कि जम्मू कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच एक ही मसला है, एक ही झगड़ा है। और झगड़ा यह है कि जो पाकिस्तान ने जिस जम्मू कश्मीर पे कब्जा किया है उसे भारत को लेना है। यह भारत की संसद ने प्रस्ताव पारित किया था। बताइए 94 के बाद से कब से कांग्रेस सरकार ने इस संसद के प्रस्ताव को लागू किया? आप झूठ बोलते हैं। इनके प्रधानमंत्री का प्रस्ताव है, ये दोनों सदनों में पूरी उससे पास हुआ था, तो आपने लागू किया। आप तो कह रहे हैं सरकार से बड़ी संसद है, तो संसद का भी आपने अपमान किया। आप क्या बात कर रहे हैं? आप जाइए 22 फरवरी 1994 को, आपको पता ही नहीं है, आप सिर्फ तथ्यों पे बातें कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अब मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है, गजेंद्र जी आपसे ले लेती हूँ, आरपी सिंह जी पहले आपके पास आ जाती हूँ। कोर्ट ने एक फैसला दिया और उस फैसले के बाद भव्य राम मंदिर के लिए भूमि पूजन कराई गई। मैंने सिर्फ ये पूछा कि जब तक फैसला नहीं आया था, आप एक पार्टी का स्टैंड तो क्लियर होता है, लेकिन यहाँ पर पार्टी का कोई स्टैंड भी नहीं था। अभी तक मुझे ये नहीं पता है कि पार्टी का स्टैंड है क्या। ये तो कोर्ट के फैसला है, मान्य होगा ही इन्हें। आरपी सिंह जी देखिए, बड़ा स्पष्ट है, इनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी है, जब बाकी पार्टियां राम मंदिर के पक्ष में नहीं थे। ये राम को काल्पनिक फिगर बताते थे। कोर्ट में इन्होंने उसको रोकने की कोशिश की, कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए कपिल सिब्बल ने हल्ला भी किया और एक तरफ राम भक्तों में गोलियां भी चली। हमारा स्टैंड लगातार क्लियर था, राम इस देश के सांस्कृतिक धरोहर हैं, उनके लिए एक भव्य मंदिर बनना चाहिए। इसके लिए पार्टी कमिटेड थी और उसके लिए पार्टी लगातार निरंतर काम भी करती रही। हाँ, अभी गजेंद्र जी, मैंने आपका मैनिफेस्टो मंगवा लिया है, ये आपका 2019 का मैनिफेस्टो है, कृपा करके इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें आप यहाँ क्लॉज नंबर 43 में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि कश्मीर में धारा 70 और 35 से हम नहीं हटाएंगे, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो नेहरू जी की सोच आप ठीक ही चल रहे थे आप तो, क्योंकि आपको गजेंद्र जी जवाब दीजिए। तो तभी तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर, तभी तो जम्मू में प्रोटेस्ट हो रहा था। 370 लगातार 60 सालों के अंदर एक करके उसके सारे पहलू क्लियर हो चुके हैं। दूसरी बात यह है, राम मंदिर की जहां तक बात कही है, राम मंदिर के अंदर तमाम लोग इस बात पर सहमत थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसमें हम सब सहमत हैं। लेकिन जिस तरह से आरएसएस सर नहीं, मैंने स्टैंड पूछा, स्टैंड आपने अभी तक नहीं बताया। आप ये घुमा फिरा के बोल रहे हैं, वो तो कम दरों पर नहीं, आपने घुमा फिरा के 5 साल में ये हुआ, ये सब नहीं सर। स्टैंड क्या था, स्टैंड क्या है? इमाद मखदूमी साहब लास्ट कमेंट। इमाद मखदूमी साहब इस बात को नहीं सर, स्टैंड तो होना चाहिए। मैं अब सियासत में जाना नहीं चाहता हूँ, नहीं खड़े हो सकते। देखिए, मैं सियासत की बात करूंगा नहीं, मैं सिर्फ आप लोगों से इतनी बात करूंगा कि पिछले 70 साल से कश्मीरियों के साथ जो इस्तेसाल हुआ है, वो आज जो है 370 हटाने के बाद, आज 2 साल के बाद यहाँ लोगों के अंदर एक होप है, एक पॉजिटिवनेस है, सिस्टम में एक अकाउंटेबिलिटी है, और पाकिस्तान के जितने भी जो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट के एसोसिएट थे उन सबको जो है डिसमेंटल कर दिया गया है। और जो है उस होप को बनाए रखना है, उस होप को, उम्मीद को बनाए रखना है। और 2 साल हुए हैं, 2 साल और भविष्य अभी आगे है, और वो भविष्य उज्जवल है। इसीलिए उस होप को, उस उम्मीद को बनाए रखें। महाभारत में श्रीनगर से मेरे साथ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।